हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब की बार किसकी सरकार की अब हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां हमारी नजर रहती है चुनावी राज्यों की उन खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। आज मेरे पास खबरें हैं पंजाब कांग्रेस क्राइसिस में खुली बगावत को लेकर। तो बिना देर किए आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत, क्योंकि सबसे पहली बड़ी खबर है कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत को लेकर। सिद्धू खेमे के 31 विधायकों ने अमरिंदर को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है और दिल्ली में सोनिया से मिलकर कैप्टन की जगह किसी और को सीएम बनाने की मांग होगी। इस पर लेटेस्ट अपडेट आपको मैं दूंगी। डेवलपमेंट क्या है, सिद्धू और अमरिंदर कैसे चाले चल रहे हैं, पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगी। दूसरी बड़ी खबर भी, सिद्धू के सलाहकारों के देश विरोधी कमेंट्स पर सियासी संग्राम अब छिड़ चुका है और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। कहा है कि जैसे सिद्धू पाकिस्तान परस्त हैं, वैसे ही उनके एडवाइजर्स भी पाकिस्तान के सपोर्ट में बोल रहे हैं। अब बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया है। क्या सिद्धू ने कांग्रेस को अब फंसा दिया है? पूरा विश्लेषण होगा आपके सामने अब से थोड़ी देर बाद। साथ ही तीसरी बड़ी खबर, एंटी नेशनल कमेंट्स के बाद सिद्धू के एडवाइजर मालविंदर सिंह माली ने अमरिंदर सिंह पर पर्सनल अटैक किया है। कैप्टन की पाकिस्तानी महिला मित्र को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। डिटेल आपको मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कुल मिलाकर पंजाब में पूरा माहौल अब चुनावी हो चुका है और पंजाब की राजनीति में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। कांग्रेस में ऐसा घमासान पहले कभी नहीं देखने को मिला। आज पंजाब से 2 बहुत बड़ी खबरें आई। पहली, सिद्धू कैंप ने खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत कर दी। बागी विधायक सोनिया गांधी से अमरिंदर को हटाने की मांग करेंगे। तो दूसरी बड़ी खबर, सिद्धू के सलाहकारों के देश विरोधी बयान को लेकर मचे हंगामे की है। बीजेपी ने कांग्रेस से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है और कहा कि जब सिद्धू पाकिस्तान प्रेम दिखाते हैं तो उनके एडवाइजर्स भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सलाहकारों के मुद्दे पर सिद्धू ने कैसे कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया है वो आगे आपको मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले कैप्टन के खिलाफ बगावत की खबर को जान लीजिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का खेमा ही अपने मुख्यमंत्री को हटाने का प्रस्ताव पास कर दे। और चुनाव से 6 महीने पहले ही कांग्रेस को परेशान करने वाली ये खबर जरूर है। पंजाब में कैप्टन सरकार गिराने की सिद्धू ने पूरी तैयारी कर ली है। आज सिद्धू कैंप के कैबिनेट मंत्री त्रिपुत राजेंद्र सिंह के घर बागी विधायकों की बैठक हुई। इसमें 4 कैबिनेट मंत्री और 26 विधायक शामिल हुए और सिद्धू इस बैठक में नहीं थे, लेकिन विधायकों ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि कैप्टन को हटाया जाए। विधायकों ने एक आवाज में कह दिया कि सीएम पद पर अब कैप्टन मंजूर नहीं है। असंतुष्ट विधायकों का एक डेलीगेशन सोनिया गांधी से दिल्ली में भी मुलाकात करेगा। त्रिपुत राजेंद्र सिंह के घर पर जो मंत्री और विधायक जुटे थे, उन्होंने सिद्धू की ताजपोशी के दौरान उनका खुलकर समर्थन किया था और इसी वजह से सीएम अमरिंदर उनसे अब नाराज बताए जा रहे हैं। सिद्धू समर्थक मंत्री और विधायकों ने मीटिंग में कहा कि अमरिंदर अब उन्हें सीएम के तौर पर नहीं चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है। विधायक बोले कैप्टन वादे पूरे नहीं कर सकते। सोनिया गांधी से भी उन्हें हटाने की मांग की जाएगी। जब चंडीगढ़ में बागी विधायकों की मीटिंग हो रही थी, कैबिनेट मंत्री त्रिपुत राजेंद्र सिंह बाजवा के घर पर चल रही थी, तब सिद्धू शहर में ही मौजूद नहीं थे। मीटिंग में क्या हुआ मैंने आपको बताया। राजेंद्र सिंह ने भी बैठक से बाहर आकर बिना लाग लपेटे कह दिया कि अमरिंदर को रिप्लेस करने का अब टाइम आ गया है। सबकी राय ये थे कुछ सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। तो सर कौन होगा सीएम फेस पे? सोनिया गांधी से हम मिलने जा रहे हैं, इस विषय पे बात करेंगे। अभी कितने विधायक आपके साथ हैं? जो नंबर छोड़ो, जब दिल्ली पहुंचेगा आपको पता चल जाएगा। हाईकमांड से आएगा आज ही निकल रहे हो जी? हाँ, आज ही निकलेंगे। अच्छा बाजवा साहब, फिर सीएम फेस कौन है इसके बाद? ये हाईकमांड का फैसला होता है, मेरा नहीं। लेकिन ये सीएम कबूल नहीं आप लोगों को? हाईकमांड को बता दिया मैंने, बहुत कुछ कह दिया। इंडिया टीवी रिपोर्टर पुनीत परिंजा ने मीटिंग में मौजूद विधायकों की पूरी डिटेल्स निकाली हैं। एक एक नाम कंफर्म किए हैं। जो बड़े नाम इस बैठक में मौजूद थे उसकी डिटेल अब आपके सामने है। और जैसा कि आपको बताया, 4 मंत्री इसमें शामिल थे। त्रिपुत राजेंद्र सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और सुख सरकारिया। इसके अलावा विधायकों की भी ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। कुलदीप सिंह वैद्य, सुरजीत सिंह, अमरिंदर सिंह राजा, अवतार सिंह और साथ ही हरजोत कमल, अमरिंदर सिंह। तो कुल मिलाकर ये सभी असंतुष्ट विधायक थे जिन्होंने
बड़ी बैठक की है, लेकिन मीटिंग में 5 नामों पर सहमति बनी जो दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर अमरिंदर को हटाने की मांग करेंगे। इन नामों की डिटेल भी मेरे पास है। ये है मंत्री त्रिपत राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस महासचिव परगट सिंह। अब मीटिंग के बारे में कुछ बातें त्रिपत राजेंद्र सिंह ने भी बताई हैं, तो कुछ और डिटेल्स दूसरे मंत्रियों ने भी शेयर की। इन मंत्रियों को आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि अमरिंदर सिंह के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ चुकी हैं। कोई नाराजगी नहीं। साडे कोल ਅਸੀਂ जिन्ने मिनिस्टर खड़े हैं साडे कोल पंजाब दे बेस्ट डिपार्टमेंट ने और ਅਸੀਂ अपनी परफॉर्मेंस के उत्ते काम कीता। ना सानू मिनिस्ट्री दी लालच आ, ना सानू साडी मिनिस्ट्री जाण दा कोई डर आ। सानू पंजाब दे ते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ। अब देखिए, पंजाब कांग्रेस में असली झगड़ा अहम की लड़ाई का है, पावर सेंटर का है। सिद्धू की अमरिंदर नहीं सुनते और अमरिंदर की सिद्धू। कांग्रेस ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर शीत युद्ध कुछ दिन के लिए टाल जरूर दिया था, लेकिन अब लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सिद्धू के लिए वापस मुड़ना अब संभव नहीं है। वैसे अमरिंदर से गुस्साए विधायक चाहते क्या है वो भी अब जान लीजिए। इनका कहना यह है कि कांग्रेस के चुनावी वादे पूरे नहीं हुए हैं और सिद्धू की 5 मांगों पर कैप्टन के रुख से भी नाराजगी सामने आ रही है। कैप्टन ने सिद्धू कैंप के मंत्री और विधायकों के काम रोके हैं, पसंदीदा ऑफिसर्स के तबादले कर दिए हैं और बरगाड़ी कांड, नशे के सौदागरों पर एक्शन नहीं हुआ है। बिजली समझौते के मसले, बस केबल नेटवर्क, रेल और दलित मुद्दों पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। लेकिन अमरिंदर को हटाना क्या वाकई इतना आसान है? पंजाब में कांग्रेस के आपको बता दें 82 विधायक हैं और अब भी कैप्टन का ही पलड़ा भारी है। सिद्धू कैंप में सिद्धू को कुल मिलाकर 31 विधायक हैं, जबकि अमरिंदर खेमे में 51 विधायक हैं। अब हाईकमान को अमरिंदर की किस्मत का फैसला करना है, लेकिन अमरिंदर सिंह कैंप अभी चुप नहीं बैठा है। लेटेस्ट खबर यह है कि अमरिंदर के ऑफिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें सिद्धू के 2 सलाहकारों के खिलाफ कमेंट्स को लेकर इनके खिलाफ लीगल एक्शन की मांग की गई है और इस नोट में कैप्टन खेमे के कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, विजय इंदर सिंगला, भारत भूषण आशु, बलबीर सिद्धू, साधु सिंह धर्मसोत और पंजाब सरकार के प्रवक्ता राजकुमार वेरका ने यह मांग उठाई है। मंत्रियों ने कांग्रेस हाईकमान से मांग की है कि वो सिद्धू से कहें कि वो अपने एडवाइजर मालविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग से अलग हो जाएं। सिद्धू के दोनों सलाहकारों के जिन बयानों पर घमासान मचा है, बीजेपी ने भी अब सिद्धू के बहाने राहुल गांधी का घेराव किया है, वो भी आपको मैं सुनाऊंगी। लेकिन पहले बता देते हैं कि सिद्धू के एडवाइजर्स ने ऐसा किया क्या जिस पर कोहराम मचा हुआ है। मालविंदर सिंह माली ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर विवादित स्केच शेयर किया था, तो प्यारेलाल गर्ग ने अमरिंदर को पाकिस्तान पर हमले नहीं करने की नसीहत दी थी। मालविंदर ने इंदिरा गांधी पर विवादित स्केच शेयर करने के बाद कश्मीर को अलग देश बता दिया तो प्यारेलाल ने कह दिया था कि अमरिंदर जिस तरह से पाकिस्तान पर हमले करते हैं उसमें पंजाब को नुकसान पहुंचता है। अब कांग्रेस अब कुछ भी सफाई दे दे, लेकिन तीर निकल चुका है। पंजाब चुनाव से पहले सिद्धू के सलाहकारों के राष्ट्र विरोधी बयान बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं और इन बयानों की गर्मी कितनी है इसी से समझ लीजिए कि खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कांग्रेस पर अटैक बोला है। जेपी नड्डा ने ट्वीट में क्या कहा देखिए। मैं कांग्रेस के शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व से स्पष्ट रूप से यह बताने का आग्रह करूंगा कि क्या वो पंजाब में कांग्रेस नेताओं द्वारा कश्मीर और पाकिस्तान पर की गई टिप्पणियों का समर्थन करते हैं। मामले पर चुप्पी को ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियों के निहित समर्थन के रूप में देखा जाएगा। और अपने एक और ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की हालिया टिप्पणियों का भी जिक्र किया है, जिन्हें राज्य के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ दिल्ली में हाईकमान का संरक्षण प्राप्त है। निंदनीय कहा है। बार बार गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव भी पड़ रहा है। अब नड्डा के डायरेक्ट मैदान में उतरने से यह क्लियर हो चुका है कि बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है और नड्डा ने ट्वीट किया तो थोड़ी ही देर बाद दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मैदान संभाल लिया। सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम और इमरान खान से दोस्ती को लेकर तीखा वार किया। प्यारेलाल गर्ग का कहना है कि पंजाब में अगर इलेक्शन जीतना है तो किसी को भी पाकिस्तान का आलोचना नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान के विरोध में नहीं बोलना चाहिए। कमाल की बात है, ऐसा भी कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान के विरोध में मत बोलिए हमारे देश में? ये एडवाइजर खाते यहां का है,
मगर गाते वहां का है, खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। आप इंडिया में रह के पाकिस्तान की बुराई मत करिए, पाकिस्तान को आईना मत दिखाइए, उसकी क्रिटिसिज्म मत करिए, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। ये किस प्रकार की बात है? और बिल्कुल मैं याद दिला दूं, जैसा नेता वैसा एडवाइजर, ये सिद्धू साहब ने ही उनसे बुलवाया है। सिद्धू वही नेता हैं जो बार बार हिंदुस्तान सरकार की मना करने के बावजूद पाकिस्तान गए थे और वहां संबित पात्रा सिद्धू की जिस पाकिस्तान यात्रा की बात कर रहे हैं, दरअसल बात साल 2018 की है। तब सिद्धू पहले तो इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे और तब वहां के आर्मी चीफ बाजवा से गले मिले थे और फिर करतारपुर कॉरिडोर की आधारशिला के वक्त भी पाकिस्तान गए थे और सिद्धू ने तब मंच से जीवे जीवे पाकिस्तान और जीवे जीवे इमरान के नारे भी लगाए थे। हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हंसदा वसदा ये सारा जहान जीवे। सिद्धू, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने कल से देख रहा हूं यहाँ, आप बेशक इधर आके इलेक्शन लड़ने, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे और पंजाब में खास तौर पे। जब करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तब इमरान ने पूछा था कि मेरा यार सिद्धू कहां है। अच्छा, हमारा वो सिद्धू किधर है? मैं कह रहा हूँ हमारा सिद्धू आ गया पहले सर हम उसको गाँव का पार्सल लेने के लिए गए हैं, वो उन्होंने आने नहीं दिया। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच सिद्धू के एडवाइजर मालविंदर सिंह अब क्या नया तीर छोड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है तो सिद्धू के एडवाइजर्स भी चुनावी मौसम में विवादों का तड़का लगा रहे हैं। सिद्धू के एडवाइजर्स मालविंदर माली ने अब सीएम अमरिंदर सिंह पर पर्सनल अटैक बोल दिया है और माली ने कैप्टन के खिलाफ आज एक के बाद एक कई फेसबुक पोस्ट भी लिखे हैं। माली ने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर कैप्टन से अलग विचार रखने का अधिकार उन्हें भारत का संविधान देता है और उन्हें कैप्टन की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। कैप्टन पर वार करते हुए माली यहां तक कह गए कि अगर सिद्धू के सलाहकारों को नेशनल सिक्योरिटी की समझ नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री की पाकिस्तानी महिला मित्र को इन सब बातों की समझ है, जिन्हें मुख्यमंत्री ने स्पेशल वीजा दिलवाया और खुद उनसे सलाह भी लेते हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, देखेंगे चुनाव चालीसा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।